मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटे, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का जो चैप्टर 3rd है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से बच्चों उसके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब सॉल्व कर चुके थे। और मैंने कहा था बेटे आप लोग अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना तभी क्वेश्चन आगे करना, वरना सॉल्व नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन आगे। सही बच्चों, तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग बुक लेके बैठ जाए बच्चों और फीडबैक दिया करो यार जब क्लास देख लेते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए आप लोग बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 बच्चों लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए छपेगा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों। 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन में बच्चों 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बच्चों। ठीक है, 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बराबर बेटे 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का बच्चों होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है बेटे। हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिए, हमें ये साइड लेके बेटे ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बेटे 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, नीचे क्या है बच्चों 10 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बच्चों। ठीक है बेटे, ऊपर बन गया 10a प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे बन गया 10a माइनस बी का फॉर्मूला। बेटे ऊपर बन गया 10a प्लस बी, नीचे क्या 10a माइनस बी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों। 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन में बेटे 1 माइनस 10a 10b बच्चों। अब यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए बेटे। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे क्या हो जाएगा प्लस। करिए फॉर्मूला अप्लाई। करे बेटे क्या बनेगा 10a मतलब पाई अपॉन 4 प्लस 10b अपॉन में बच्चों 1 माइनस 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10x 10a प्लस बी 1 माइनस 10a माइनस बी बच्चों अपॉन में बेटे क्या बच्चों 10a पर क्या लिखा है बच्चों पाई अपॉन 4 माइनस 10b अपॉन में बेटे 1 माइनस 1 मतलब प्लस हो जाएगा बेटे 10a और साथ में क्या बच्चों 10b। देखो बेटे ध्यान समझो, ये था बेटे 10a प्लस बी का फॉर्मूला, ये था 10a माइनस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। बेटे नीचे 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b बच्चों। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। आप लोगों को पता होगा पाई की वैल्यू होती है बेटे 180 को 4 से भागकर 45 आएगा। इसका मतलब क्या है बेटे ये 1045 है और 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस 10x, क्या होगा बेटे 1 प्लस 10x अपॉन में बेटे 1 माइनस 1045 की वैल्यू बेटे 1 इंटू में क्या 10x। आ जाइए बच्चों नीचे लाइन पे अंडरलाइन। 1045 की वैल्यू बेटे 1 माइनस 10x अपॉन में बच्चे 1 प्लस 1 इंटू 10x। से बच्चों 1 प्लस 10x ऐसे का ऐसी बेटे। ठीक है, 1 माइनस 1 की 10x में करो कितना है बेटे 10x अपॉन में बच्चों अपॉन में ध्यान समझना बेटे 10a प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा और 10a माइनस बी का फॉर्मूला ये रहा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने अंदर से बच्चों, तो 1 माइनस 10x अपॉन में बेटे पता होगा 1 प्लस 1 की 10 में करो बेटे कितना है बच्चों 10x। अब आपको रूल्स पता होगा, बाहर वाले बाहर जाते हैं, अंदर वाले अंदर आ जाते हैं बच्चों। पता है बेटे आप लोगों को, बाहर वाली वैल्यू बाहर और अंदर वाली बेटे अंदर जाएगी बच्चों। ठीक है, समझे कि आगे समझे था बच्चों कि बाहर की वैल्यू बाहर जाएगी और अंदर की वैल्यू बेटे अंदर हो जाएगी। सही है, देखो ध्यान से ब्रैकेट लगा लो आप लोग। ब्रैकेट लगा लेंगे आप लोग तो ईजी रहेगा थोड़ा सा। देखो ध्यान से, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर पहले से सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटे, ये हो जाएगा बेटे 1 प्लस 10x का बेटे होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटे 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे क्या बच्चों, नीचे देखो दोनों माइनस के हैं बेटे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x का बेटे होल स्क्वायर। सही बच्चों, दोनों पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर तो बेटे होल स्क्वायर लिख लेंगे। कैसे बच्चों 1 प्लस 10x अपॉन में क्या बेटे 1 माइनस 10x का बच्चों होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया बेटे राइट हैंड साइड। बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, वरना वीडियो वापस रिवर्स कर लेना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। से बेटे अब बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, a प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का फॉर्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन में रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 डाल लीजिए बुक से अपनी फटाफट।
सही बच्चों, समझ में भी आता रहेगा और एक्सरसाइज जल्दी निपटा लेंगे बेटे। होम एग्जाम में आएगी एक्सरसाइज वाली और इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ से अच्छे अच्छे इस एक्सरसाइज से बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉपी कर लें आप लोग बुक से। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बेटे 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स अपोन है बच्चों साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स बराबर बेटे प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कोट कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। सही बच्चों, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। क्या बच्चे LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या साइड है कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स से बेटे साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। बेटे पाई की वैल्यू 180 सभी को पता होगा। अब ये चीज बताओ हम कौन से क्वाड्रेंट में बेटे आप लोगों को समझाया था। यहाँ पर क्या होगा 90, यहाँ पर क्या होगा 180, 180 को बोलते हैं बेटे पाई। और पाई में कोई जोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पर फॉर्मूला ASTC। टेन और कोट की प्रॉपर्टी क्या होगी प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस। तो बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होगा, पाई बता रहा है चेंज मत करना, कोस कोस रखना। प्लस कह रहा आप थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये 2 प्लस के होंगे, बाकी सब किसके होंगे माइनस के बच्चों। और आपको मैंने समझाया था कोस और सेक माइनस खा जाते हैं बच्चों, कोस और सेक माइनस खा जाते हैं, बाकी माइनस कहाँ होगा बेटे बाहर आ जाता है। और वरना चेक करना हो तो यहाँ बेटे यहाँ पर आएगा जीरो, छोटी वैल्यू कहाँ पर आएगी यहाँ पर। यहाँ पर कोस और सेक किसके होते हैं बेटे, ये होते हैं प्लस के, बाकी सब किसके होते हैं माइनस के। जीरो छोटी प्रॉपर्टी किसकी होगी बेटे माइनस की होगी बच्चों, ठीक है बाल को समझ गए इस बात को। चलो तो कोस माइनस खा जाता है बेटे, तो क्या आ गया कोस एक्स। यहां पर आ जाओ साइन पाई माइनस एक्स, 180 में से घटाओ कहां पर जाओगे बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन एक सेकंड में बेटे साइन कोसेक की प्रॉपर्टी क्या होगी प्लस, बाकी सब किसके होंगे माइनस के। तो 180 क्या बता रहा है आपको, साइन चेंज मत करना, माइनस कह रहा बेटे, माइनस कह रहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन किसका रहेगा प्लस का रहेगा। आपको पता है पाई के लिए क्या होती है 90, ओ सॉरी 180, 180 को 2 से भाग कितना आएगा 90, तो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 पे चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा बेटे साइन में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा साइन में, क्या आ गया साइन एक्स। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं बेटे, तो ये कोस की प्रॉपर्टी आई है बच्चों। अब आप क्या होगा साइन और कोसेक तो प्लस के सेकंड में बेटे, उनकी प्रॉपर्टी प्लस है वो प्लस नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी प्लस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी निकल के आई है वो किसके है बेटे कोस की निकल के आई है, तो किसकी होगी ये माइनस की होगी बेटे इंटू में, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म। कोस ही कोस से मल्टीप्लाई बेटे कोस स्क्वायर एक्स, साइन की साइन मल्टीप्लाई बेटे साइन की साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटे कोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। आपका एक क्वेश्चन भी समाप्त हो गया अच्छे से, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया वो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करिएगा फटाफट बुक से, आंसर्स लेके आएंगे जल्दी जल्दी से बेटे। कर दूं रवि से, कर दूं बच्चों, ठीक है। ओ चौक गिर गई भाई, चौक गिर गई है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन पूरा पूरा छपेगा पेपर में, सही है। चलो अगले क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा बेटे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्या लिखा है कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, फिर लिखा है कोस 2 पाई प्लस एक्स, फिर लिखा है कोट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर लिखा है बेटे कोट 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1। आपको ये प्रूव करना है बेटे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या है बेटे LHS कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स कोस 2 पाई प्लस एक्स, अंदर बेटे कोट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स। अब मुझे बताना बेटे फटाफट पाई की वैल्यू क्या होती है बेटे, पाई की वैल्यू होती है 180, 2 से भाग करो, देखो 3 पाई लिखा ना बेटे अपॉन 2, तो पाई को लिख लो 180, 180 अपॉन 2, 2 से काट दो कितनी बार 90 बार, 9 कितना हो जाएगा 27, 270 कितना हो गया बेटे 270। समझ गए आप लोग,
से बच्चों समझ गए होंगे 70 तो सही है बेटे, लिखो तो फटाफट। इसे मैं लिख रहा हूं कोस 270 डिग्री प्लस एक्स, इसे लिख रहा हूं कोट कोस बेटे कोस 360 प्लस एक्स से बच्चों इसे लिख रहा हूं कोट, फिर हो जाएगा 270 माइनस एक्स, लिखेंगे कोट 360 प्लस एक्स। अब आपको याद होना चाहिए ASTC वाला रूल, कोस 270 पे चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। कोस 270 पे चेंज लिखवाया था 90 और 270 वैल्यू बदल जाएंगी बच्चों। और कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस और सेक की प्रॉपर्टी किसकी आती है, प्लस की, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। समझ गए बेटे, कोस 360 में चेंज नहीं होगा, कोस ऐसी रहेगा बच्चों। और 360 प्लस प्लस मतलब पहले में पहुंच गए, और पहले क्वाड्रेंट में सब किसी के होंगे बेटे, पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किसकी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब प्रथम चतुर्थांश से पहुंच गए बेटे, यहां पर सारी वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है बच्चों। कोट, अब देखो 270 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा बेटे किस क्वाड्रेंट में, आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कोट की वैल्यू क्या होगी, प्लस की, बाकी सब किसकी होगी, माइनस की। और 270 बदल जाएगा बेटे, किस समझ लेगा, 10 में कोट 270 माइनस थीटा कोट थीटा से बेटे कोट 360 पे चेंज नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, पहले क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में, और वहां वैल्यू नहीं बदलती 360 पर। और 360 प्लस और पहले क्वाड्रेंट में सब वैल्यू किसकी होती है बेटे, सारी वैल्यू होती है प्लस की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किसकी होती है बेटे, प्लस की होती है। साइन एक्स कोस एक्स, 10 को तोड़ लो बेटे, साइन एक्स अपॉन में क्या, कोस एक्स। कोट को तोड़ लो बच्चों, कोस एक्स अपॉन में क्या बेटे, साइन एक्स। तोड़ लोगे इतना, समझो ध्यान से। अब आगे यहां लिखा है बेटे साइन एक्स कोस एक्स, यहां पर एलसीएम लो दोनों का बेटे। एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स से बच्चों साइन की साइन में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कोस की कोस में मल्टीप्लाई बेटे, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। इससे क्या होगा बच्चों, खत्म हो गया भाई। 10 साइन अपॉन कोस, कोट कोस अपॉन साइन। बेटे ये सिखा चुका हूं पहले ही, ये याद हो सभी को, ठीक है बेटे। अब आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा के लिए क्या होती है बच्चों, 1, ये तो पता होगी अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होती है बेटे, वैल्यू 1 होती है। बराबर क्या आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड बच्चों। 3 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए जल्दी जल्दी से बच्चों। उम्मीद है इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सही बच्चों। तो बेटे हम कोशिश करेंगे आज वीडियो यही रोकने के लिए, सही बच्चों। तो 3 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए, आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे। और बेटे फीडबैक दिया करो, और बेटे क्लास नहीं हो पाई थी डेली, उसके लिए आप सॉरी, माफी चाहते हैं हम लोग। अब डेली वीडियो अपलोड होगी बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।